मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 5 में दानी विजिट्स अ शिरीन आफ्टर every 48 days. Mary visits after every 32 days and Vani after every 64 days. One day they met at the Shireen. After how many days will they meet again at the same place? दानी जो है विजिट्स करती हैं शिरीन को आफ्टर एवरी 48 डेज, मतलब 48 डेज के बाद। ठीक, मैरी जो है विजिट्स करती हैं शिरीन को 32 डेज के बाद एंड वानी जो है वो विजिट करती हैं 64 डेज के बाद। तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पे वो तीनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने दिन के बाद वो फिर से दोबारा एक दूसरे से सेम प्लेस पे मिलेंगी, मतलब कितने दिनों के बाद वो सेम प्लेस पे एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए वो तीनों जितने दिन बाद एक दूसरे से मिलेंगी, जितने दिन बाद, वो दिन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों जितने जितने दिन बाद मतलब जाती हैं शिरीन, उनका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। तो चलिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं पहले। थर्टी 48, 64 तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, 3 1 ज़ा 3। 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 मिला, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आया, 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32, 16 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 मिला, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आया, फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 1 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 और फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम आ गया। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 2 लिख दिया, 1 टाइम 3। मल्टीप्लाई करेंगे जब इन सबको तो हमें मिलेगा 192। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 192, मीन्स एलसीएम आ गया 192। मतलब 192 डेज के बाद वो तीनों एक दूसरे को सेम प्लेस में मिलेंगी। तो हम लिखेंगे आफ्टर 192 डेज, आफ्टर 192 डेज they will meet again at the same place। मीन्स आफ्टर 192, मतलब 192 डेज के बाद वो तीनों वो फिर से फिर से मतलब एक ही प्लेस में मिलेंगी। ठीक, तो हमने क्या किया, जितने जितने दिन बाद वो शिरीन जाती थी उन तीनों का मतलब उन तीनों जितने दिन बाद जाती थी उसका हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम आ गया 192, मीन्स 192 डेज के बाद वो तीनों सेम प्लेस में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताऊंगी, 7 आपके लिए होमवर्क है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको 4.3 में भी बताए हैं, लेकिन मैं एक बार एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम जब डिवाइड करेंगे किससे, 18 से, 27 से एंड 36 से, तो रिमाइंडर आएगा कितना, 5 हर केस में। ठीक, तो देखिए वो नंबर जिसे हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा, इन तीनों का एलसीएम। फिर जो एलसीएम आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले 18
27 एंड 36 का सबसे पहले 18, 27 एंड 36 का क्या फाइंड करेंगे हम? एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 27 को ऐसे लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 27 को ऐसे लिख देंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, तो देखिए हमने 18 को जब 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, 27 को एज इट इज लिख दिया, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आया। फिर 9 और 27 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो इनको एज इट इज लिख दिया, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया। फिर 9 27 एंड 9 को 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक, तो देखिए अब एलसीएम देखिए क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 बार 2 है, 3 टाइम्स 3 है, तो हमने लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 12 9 से कितना होता है 108। ठीक, तो एलसीएम आ गया आपका 108। अब 108 में हम 5 ऐड करेंगे, देयरफॉर 108 प्लस 5 तो आ जाएगा आपका 113 और 113 जो है वही आपकी रिक्वायर्ड नंबर है। तो लिखेंगे 113 इज द रिक्वायर्ड नंबर, मीन्स 113 जो है वो आपकी रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक, तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम आया आपका 108। अब दिया है कि 5 रिमाइंडर बच रहा है हर केस में, तो मतलब जो भी एलसीएम आ रहा है उसमें तो वो तो पूरा वो इन तीनों से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको चाहिए कि रिमाइंडर 5 बचे, तो इसलिए हम 108 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113 और 113 को जब 18, 27 एंड 36 से हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो मीन्स 113 जो है आपकी वो रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तुषार, अमन एंड आकाश स्टार्ट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। तुषार, अमन एंड आकाश स्टार्ट जॉगिंग अराउंड अ पार्क एट द सेम टाइम। तुषार finishes 1 round in 36 minutes, Aman finishes in 24 minutes and Akash finishes in 12 minutes. When will they meet at the starting point again? तुषार, अमन एंड आकाश जॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं एक पार्क की सेम टाइम में। तुषार फिनिश कर रहा है 1 राउंड 36 मिनट में, अमन फिनिश कर रहा है 24 मिनट्स में एंड आकाश फिनिश कर रहा है 12 मिनट्स में। अब हमें ये फाइंड करना है कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मतलब कब मिलेंगे, मतलब तीनों अगेन फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए वो फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 36, 24 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे और जो एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ही ये तीनों एक दूसरे से अगेन स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, 12, 24 एंड 36 इन तीनों का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 12 इन तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर अभी 6 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आया। ठीक है, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया। ठीक, फिर 3 और 9 तो 2 से डिवाइड होंगे नहीं, 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, बाकी दोनों का एज लिख दिया। फिर 3 3 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है,
अब चलिए एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 3 आ रहा है। क्या 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 आ रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ठीक है, ठीक, तो एलसीएम आ गया 72, तो हम लिखेंगे दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आफ्टर 72 मिनट्स। मीन्स वो तीनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन कब मिलेंगे, 72 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, 3 लोग थे, वो लोग अलग अलग टाइम पे मतलब राउंड कंप्लीट कर रहे थे जॉगिंग करते समय। ठीक, अब हमें ये फाइंड करना था कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, 12 20 जितने जितने मिनट में वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहे थे उन तीनों का एलसीएम फाइंड किया। तो एलसीएम आ गया आपका 72। मीन्स तीनों जन स्टार्टिंग पॉइंट में 72 मिनट्स के बाद मिलेंगे। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आफ्टर 72 मिनट्स। ठीक है, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 बताए हैं। ठीक है, 7th नंबर आपके लिए होमवर्क है। इन जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा और जो होमवर्क है उन्हें भी सॉल्व करिएगा। बाद में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।